महल के भव्य दरबार में नृत्य का आयोजन हुआ। नृत्यांगना सुमेधा के कोमल अंग जब लय पर थिरकते तो सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता। परंतु राजा अधिराज की दृष्टि में यह कला नहीं, बल्कि एक स्त्री का आकर्षण मात्र था। वह हर रात सुमेधा को अपने कक्ष में बुलवाता, उसे मनोरंजन का साधन समझता। पर सुमेधा सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वह आत्मसम्मान से पूर्ण स्त्री थी। उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी धधक रहा था। वह जानती थी कि सीधे विरोध करने से उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन दरबार में नृत्य के दौरान सुमेधा ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप सच में मेरी कला को पसंद करते हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरा अंतिम नृत्य आपके साथ हो। राजा को यह चुनौती पसंद आई। उसने पूरे दरबार के सामने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुमेधा ने अपने नृत्य के दौरान धीरे धीरे राजा को अपने इशारों से नचाना शुरू किया। पहले हंसी खुशी, फिर थकान, फिर दर्द और फिर असहायता। राजा अधिराज को एहसास हुआ कि वह अब सुमेधा के इशारों पर नाच रहा है, वैसे ही जैसे उसने सुमेधा को नचाया था। आखिर में नृत्य समाप्त हुआ और सुमेधा बोली, राजा, मैं तो वर्षों से नाच रही थी, लेकिन आज आपको भी महसूस हुआ होगा कि जब कोई बिना इच्छा के नाचता है तो उसकी आत्मा कैसा विलाप करती है। उस दिन के बाद राजा ने नृत्यांगनाओं को सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि सम्माननीय कलाकार समझना शुरू कर दिया।